आपका 9th मंथ शुरू हो चुका है, आपके पानी छूट चुका है, तो आप सोचेंगे कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से आपके अपने YouTube चैनल पे इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। आपके जब भी पानी छूट जाता है तो आपको वेट नहीं करना है दर्द आने का कि अपने दर्द आएंगे तो अपन डॉक्टर के पास चलेंगे। जी नहीं, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी बच्चे का पानी छूटता है तो बच्चे में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो मदर के जो वजाइना के बैक्टीरिया होते हैं वो उस पानी की झिल्ली से पास होकर बेबी तक जा सकते हैं और उसकी वजह से बेबी में इन्फेक्शन हो सकता है। बेबी में तो इन्फेक्शन हो ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ मदर में भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको चेक करेंगे कि पानी कितना जा रहा है। हो सकता है कि पानी आपको ड्रॉप में आ रहा हो सकता है एकदम फ्रैंक लीक हो रहा हो, और बच्चेदानी का मुंह यानी कि सर्विक्स कितनी खुली है कितनी नहीं खुली है, उसके हिसाब से आपका आगे का ट्रीटमेंट प्लान होता है। पहली बात, अगर आपके बच्चे का जो पानी जो निकल रहा है वो ड्रॉप में निकल रहा है तो अपन नॉर्मल लेबर का ट्रायल आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चेदानी का मुंह बंद है और अंदर अभी तक भी पानी है बच्चे के पास में, क्योंकि जब बच्चे के पास पानी होता है तो उसी के साथ लेबर प्रोग्रेस अच्छे से होती है, बच्चा डिस्ट्रेस में भी नहीं जाता है और लेबर पेन के साथ सर्विक्स भी आसानी से खुलती है। तो जब भी ऐसा होता है तो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और आपके लेबर पेन्स स्टार्ट किए जाते हैं, उसके लिए इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं। तो लेबर पेन जब आएंगे और लीक भी हो रहा है, उसके साथ आपकी डिलीवरी 12 से 18 घंटे के भीतर हो जानी चाहिए। लेकिन अगर उससे ऊपर टाइम निकलता है तो हो सकता है पानी की कमी की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है, यानी कि बच्चे की धड़कन कम हो सकती है, तो सिजेरियन भी प्लान आउट करना पड़ सकता है। मान लीजिए आप आए हैं फ्रैंक लीक के साथ में, बहुत सारा पानी निकल रहा है, एकदम पेशाब की तरह पानी जा रहा है और बच्चेदानी का मुंह भी बंद है, तो उसमें हम ज़्यादा लंबा ट्रायल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे के पास पानी कम होता है। और जब बच्चे के पास पानी कम होगा और जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे तो कंप्रेशन की वजह से बच्चे की हार्ट बीट कम हो सकती है। लेकिन मान लीजिए आपको फ्रैंक लीक है और 3-4 सेंटीमीटर आपका सर्विक्स खुला हुआ है, तो अपन उसमें नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई आसानी से कर सकते हैं और आसानी से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो भी सकती है। तो जब भी पानी छूटे आपको घर नहीं बैठे रहना है, आपको दर्द का वेट नहीं करना है। मान लीजिए आपके वजाइना का भी डिस्चार्ज है, वो वाला वाइट पानी भी है, तो भी अगर आप एक बार डॉक्टर को दिखा लें तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो सकता है। उस हिसाब से बच्चा भी सेफ रह सकता है और मदर भी सेफ रह सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब भी पानी छूटे तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और कितने टाइम के भीतर आपकी डिलीवरी हो जानी चाहिए। थैंक यू।